Through this slide, I would like to give you the concept of idiosyncrasy. Right, it's a part of the syllabus of B Pharmacy 4th semester, Pharmacology Unit 1st. So it's a very simple thing to understand that about the idiosyncrasy. Idiosyncrasy basically ये टाइप बी एडवर्स रिएक्शन के जो टाइप एडवर्स रिएक्शंस के कई सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से टाइप ए बी सी डी ई एफ तक होता है. तो इडियोसिंक्रेसी जो एग्जांपल है वो टाइप बी रिएक्शन का है और ये कई बार आपके जीपैट के एग्जामिनेशन में पूछा भी है. अब टाइप बी रिएक्शन का एक एग्जांपल इडियोसिंक्रेसी है, लेकिन इडियोसिंक्रेसी अपने आप में किस तरीके का एडवर्स रिएक्शन है, ये कब होता है, क्या कंडीशन होती है, तो उसको हम पढ़ाई करेंगे. तो बेसिकली जैसे कि स्लाइड में लिखा है कि इडियोसिंक्रेटिक ड्रग रिएक्शन आर आल्सो नोन एज टाइप बी रिएक्शंस आर ड्रग रिएक्शंस दैट अकर रेयरली एंड अनप्रेडिक्टेबली. मीन्स अपने आप में जो भी इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस होंगी वो बहुत ही कम देखने को मिलेंगी. अनप्रेडिक्टेबल होगा मीन्स आप किसी भी नोन, सपोज करिए आप कोई ड्रग लेते हैं और आपको पता है कि पेनिसिलिन लेने से एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, तो आपके प्रेडिक्ट कर सकते हैं. लेकिन इडियोसिंक्रेसी के केस में ये अपने आप में रेयर होंगे, बहुत ही कम होंगे इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन, और एक्चुअल में ये अनप्रेडिक्टेबल होंगे. तो स्टूडेंट के लिए ये बहुत मस्ट हो जाता है कि इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन को समझने के लिए कि वो इस चीज़ को जान जाएं कि दीज रिएक्शंस आर एक्चुअली रेयरली एंड अनप्रेडिक्टेबल एमंग्स द पॉपुलेशन. किसी पॉपुलेशन में रेयरली और अनप्रेडिक्टेबल ही होते हैं. अब बात आती है कि ये इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन आखिर हुआ क्यों. तो इसके लिए ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं कि इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस बेसिकली जो होते हैं, आप ये उन ड्रग्स के साथ होता है जिन ड्रग पे इंटेंस क्लिनिकल ट्रायल्स में साइड इफेक्ट्स या इस तरीके की ओवरऑल मैक्सिमम पॉपुलेशन में स्टडी नहीं हुई है. तो उनके केस में क्या होता है, कई बार ड्रग टॉक्सिसिटी की इनिशियल फेज में ड्रग टॉक्सिक या उसके ड्रग का मेटाबोलाइज कई बार सेल को डैमेज करता है और वो न्यू एडवर्स रिएक्शन काज करता है. तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि चूंकि ये न्यू अनप्रेडिक्टेबल था तो हम इसको बोलते हैं इडियोसिंक्रेसी. इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स, कई बार ड्रग इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स की वजह से भी सेल डैमेज करती है. तो ये जो इसकी मैकेनिज्म है इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन की, वो टॉक्सिक ड्रग या ड्रग मेटाबोलाइट के थ्रू भी इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन हो सकता है. इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स अगर ड्रग देने लगे उससे भी इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन हो सकता है. अब बात आती है कि इडियोसिंक्रेटिक को अगर आप डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे. तो बेसिकली इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं किसी पॉपुलेशन के सर्टेन इंडिविजुअल में, सारे इंडिविजुअल में नहीं होंगे. जैसे कि अगर इसको मैं लेमैन लैंग्वेज में अब बच्चों के लिए और आसान करना चाहूँ तो सपोज करिए कि आप ड्रग, सपोज करिए जस्ट लेमैन लैंग्वेज का एग्जांपल है, इसको बेहतर समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, कि आप पैरासीटामोल को, आप ओवरऑल पॉपुलेशन, आपके पास 10 लोगों की पॉपुलेशन है, आप पैरासीटामोल एडमिनिस्टर करते हैं, सजेस्ट करते हैं पैरासीटामोल लेने का. तो पैरासीटामोल लेने के बाद उनमें 9 में तो फीवर रिड्यूस हो जाता है, लेकिन एक बंदे में नहीं होता. तो एक बंदे में नहीं होता तो स्टडी से ये पता चलता है कि एक्चुअल में जो मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्मेशन करने की जो मैकेनिज्म लीवर में सबके थी, उस बंदे में लीवर में इम्यूनोजेनिक कुछ ऐसी रिएक्शंस थी कि वो उस पैरासीटामोल को मेटाबोलाइज करके एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं बना सका, और जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ अलग ही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक या एडवर्स रिएक्शन आने लगे. मींस किसी सर्टेन पॉपुलेशन के किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ड्यू टू स्पेसिफिसिटी, ड्यू टू स्पेसिफिक या तो इम्यूनोजेनिक डिफरेंसेस की वजह से किसी ड्रग का रेस्पॉन्स अगर एडवर्स आने लगे, जो कि रेयरली और अनप्रेडिक्टेबल होता है, को इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन कहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन. इस यहां पर जो लिखा हुआ है, दे फ्रिक्वेंटली अकर विद एक्सपोजर टू न्यू ड्रग. न्यू ड्रग के केसेस में इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि उन पे स्टडी हो रही होती है. एज दे हैव नॉट बीन फुल्ली टेस्टेड एंड फुल रेंज ऑफ पॉसिबल साइड इफेक्ट हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड, दे मे ऑल्सो बी लिस्टेड एज एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन. एडीआर में भी रखते हैं क्योंकि एडीआर के एक्चुअली टाइप बी में हम इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन को रखते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट इडियोसिंक्रेसी. आई होप कि आपको समझ में आ गया हो. थैंक यू वेरी मच.